गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जो सत्संगी है वह बाबा जी से प्रेम करते हैं। अगर ज़िंदगी में उनके कोई भी परेशानी हो तो वह सबसे पहले बाबा जी को ही बताते हैं। वह ये समझते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी है तो उस परेशानी को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो बाबा जी है। तो साथ संगत जी, आज की जो साखी है एक सत्संगी बहन की साखी है जो बाबा जी से को बड़ा मानती थी और जब भी कोई भी दुख तकलीफ़ होती थी वह बाबा जी की फ़ोटो के आगे उन्हें बताती थी। और आप यकीन मानिए, वह बाबा जी को अपने बाप का से भी ज़्यादा मानती थी। जब भी उसकी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ होती तो वह बाबा जी से आकर ज़रूर इसके बारे में बात करती। वह यही समझती थी। सासंगत जी, ये जो बीबी थी ये समय के साथ इसकी शादी की उम्र हो गई और इसकी शादी हो गई और साथ संगत जी, शादी भी इसके अच्छे घर में हुई और वह भी एक सत्संगी परिवार ही था। तो साथ संगत जी, शादी के बाद जो है इसने डेरे और सेवा में जाने का जो है वो कम नहीं किया, वह जाती ही रही और इसकी सास भी इसे कभी नहीं टोकती थी। वह कहती थी कि हमारी बहू जो है डेरे जाती है और उसकी सास और वह दोनों मिलकर डेरे जाती थी। ऐसे ही करते करते उसके घर उसकी शादी को जो है 5 साल हो गए, लेकिन उसके घर कोई औलाद नहीं हुई। तो उसकी सास कहती है कि तुम्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा। तो वो कहती है कि माँ, मैंने सभी डॉक्टरों को दिखाया है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी सास कहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण कि तुम्हें ये कंडीशन हुई है। तो वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो उसकी सास कहती है कि ऐसा करो, सिर्फ बाबा जी पर विश्वास रखो, बाबा जी के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो वो कहती है कि मैं बाबा जी को बहुत मानती हूँ। बाबा जी हमें एक ना एक दिन हमारी मेहनत का फल ज़रूर देंगे। तो वो कहती है कि बाबा जी कहते हैं कि अगर हमारे कर्मों में संतान का सुख है तो वह हमें एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि एक माँ का दिल ही होता है। वह अपने मन को बड़ा समझाती लेकिन उसके मन में जो है विचलित होता रहता है कि मेरी गोद में भी एक बच्चा खेले। और साथ संगत जी, दुनिया का सबसे बड़ा सुख माना गया है माँ का। तो वह जब भी किसी के बच्चे को देखती उसके मन में आशा ज़रूर होती। ऐसे ही करते करते उसकी शादी को 10 साल हो गए। वह अपने पति से कहती है कि ऐसा करे कि आप दूसरी शादी कर ले। तो वो कहती है कि मैं कैसे दूसरी शादी कर सकता हूँ, तुम्हें तो पता है ना कि बाबा जी इसके खिलाफ़ है। तो वो कहती है कि अब मुझे औलाद का सुख प्राप्त नहीं हो रहा। तो वो कहता है तो कोई बात नहीं, क्या पता हम दोनों के कर्मों में औलाद का सुख नहीं है। तो वो कहती है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो उसका पति कहता है समझने की क्या बात है, अगर हमारे कर्मों में होगा तो हमें ज़रूर औलाद प्राप्त होगी। वह बाबा जी की फ़ोटो के आगे रोने लग पड़ती है और कहती है कि बाबा जी आप ही कुछ कीजिए, मैं अब तो इंतज़ार करते करते थक गई। और वह हमेशा सेवा में जब जाती तो उसे सेवादानी बीबियाँ भी ये दिलासा देती कि किसी बात की चिंता मत करो, मालिक ने तुम्हें सब कुछ दिया है और औलाद का सुख भी देंगे।
और इसी बात से वह अपने मन को समझा लेती। ऐसे ही जब शादी के 14 साल हुए तो उसे पता लगा कि वह गर्भवती है। ये बात सुन जब उसने अपने पति को बताई तो वह बड़ा खुश हुआ। उसकी सास भी बड़ी खुश हुई कि चलो बाबा जी ने हमारी सुनी है, चाहे हमारी जो है 14 साल बाद ही सुनी है, लेकिन बाबा जी ने हमारी सुनी तो है। ये बात सुनकर वह उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सबसे पहले बाबा जी की फ़ोटो के आगे जाती है और कहती है, मालिक जब आपने देना है तभी देना है। इंसान जो होता है इस बात को समझ नहीं पाता और मैं भी समझ नहीं पाई। मैं आपसे इस बात के लिए माफ़ी मांगती हूँ अगर मैंने आपको कभी जो है वो ज़्यादा बोल दिया होगा, लेकिन एक बेटी अपने बाप से नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी। ये बात सुनकर वह बड़ी खुश होती है और उसकी सास कहती है कि तुम किसी से कोई बात मत करना। तो वह अपनी सास को कहती है क्यों? उसकी सास कहती है कि 14 साल बाद ये बच्चा होने वाला है, मैं नहीं चाहती कि इसे कुछ हो। तो वह अपनी सास की बात मान लेती है। ऐसे ही समय व्यतीत होता है और 9वें महीने के बाद उसके घर में एक बड़ी ही सुंदर बेटी का जन्म होता है। जब सभी उस बेटी को देखते हैं तो बड़ा ही खुश होते हैं कि बाबा जी ने हमारे घर में लक्ष्मी को भेजा है। तो वो कहती है कि मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ। तो उसकी सास कहती हाँ बेटा कहो। वो कहती है कि हम सबसे पहले अपनी बेटी को बाबा जी के पास लेकर जाएंगे। तो उसकी सास बड़ा खुश होती है और कहती है कि बेटा हम ऐसा ही करेंगे। तो वो कहती है मैं चाहती हूँ कि बाबा जी मेरी बेटी को अपने हाथों में उठाएं। तो वह उसकी सास बड़ी खुश होती है। तो वो कहती है कि हम ये कर तो लेंगे, लेकिन बाबा जी के सामने हम कैसे जाएंगे? तुम्हें तो पता है बाबा जी से मिलना इतना आसान नहीं है। तब वो कहता है उसका पति कोई बात नहीं, हम इसका भी बंदोबस्त कर लेंगे। तो उसकी सास बड़ी खुश होती है। सासंग जी जब ये लड़की 1.25 महीने की होती है तो सबसे पहले उसे डेरे लेकर जाया जाता है और एक सेवादार से ये कहा जाता है कि हमें बाबा जी से मिलना है। तो वो सेवादार कहता है कि मैं बाबा जी से पूछ कर आता हूँ। जब बाबा जी को इस बारे में पता लगता है तो बाबा जी खुद जाकर जो है दरवाजे तक जाते हैं और उस बेटी को जो 14 साल की हुई थी बाबा जी अपने हाथों में ले लेते हैं और बाबा जी बड़े प्यार से उसे गोद में उठाकर कहते हैं अरे तूने तो बड़ा ही इंतज़ार करवाया है। तो बाबा जी उसे बड़े प्यार से गले लगाते हैं और बाबा जी कहते हैं ये तो बड़ी दुलारी बेटी है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को आप अच्छी तरह पढ़ाएं लिखाएं और इसे किसी चीज़ की कोई कमी ना होने दें। इतने सालों बाद आई है। तो उसकी जो सत्संगी बीबी थी बाबा जी की बात सुनकर रोने लग पड़ी। तब बाबा जी कहते हैं बेटा क्यों रो रही हो? वो कहती है बाबा जी आपकी कृपा से इसने बड़ा ही हमें इंतज़ार कराया। तब बाबा जी कहते हैं बेटा जो चीज़ जो है समय से पहले मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। जो तुम्हारे कर्मों में जो थी वो इनका इंतज़ार लिखा था, इसीलिए तो इसने इतना इंतज़ार कराया है। और इस बात की अब चिंता मत करो, जब भी तुम्हारा मन करे तो इसे लेकर आ जाया करना। तो वो बाबा जी उस लड़की को बड़े ही प्यार से देखते हैं। वह बाबा जी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। बाबा जी कहते हैं बेटा तू अब आ गई है, अब मुझे जो है तू मेरी जो है बेटी है
और बाबा जी उसकी माँ को उसकी बेटी पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि बेटा बेटा हो जा बेटी। आजकल तो कोई किसी पर जो है इतना अंतर नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं बेटियां जो है बेटों से भी बढ़कर होती है। तो वो कहती है बाबा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखना ये बेटी एक दिन हम सबका नाम रोशन करेंगी। बाबा जी कहते हैं तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरा नाम तो ज़रूर रोशन करेगी। और सभी बाबा जी की बातों पर हंसने लग पड़ते हैं। तो उसकी माँ बड़ी खुश थी कि मेरी बेटी को बाबा जी ने उठाया। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये जो बेटियां हैं ये बड़ी किस्मत वाली होती हैं। तो वो कहती है कि हाँ जी बाबा जी आपने सच कहा है। हाँ, इस बेटी को आपने अपनी गोदी में उठाया, इससे बड़ी और किस्मत वाला कौन हो सकता है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा हर चीज़ की कदर मिलो, कोई भी चीज़ समय से पहले नहीं मिलती। इसीलिए कहा जाता है कि उस मालिक के घर में देर है अंधेर नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि अभी ये बच्ची बहुत छोटी है, अभी इसे बाहर कम निकाला करो तो किसी की नज़र लग जाएगी। तो बाबा जी की बात सुनकर हंसने लग पड़ते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि जिसके पास आप जैसे जो बाबा जी की कृपा हो वो भला उसको किसकी नज़र लगेगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि बाबा जी की मौज बाबा जी ही जाने, कब किस पर बाबा जी की कृपा हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसीलिए तो कहा जाता है कि अपने मालिक पर विश्वास रखे, जैसे इस सत्संगी बीबी ने। तो उसके घर वाले सभी खुश होते हैं। तब वह बीबी जो थी अपने घर में आती है और बीबी उस बच्ची को लेती है। वह बच्ची बाबा जी की फ़ोटो की तरफ देख रही थी। तब उसकी सास कहती है लगता है कि बाबा जी की कोई पुरानी रूह है। तभी तो बाबा जी ने उसे बड़े प्यार से अपनी गोदी में उठाया। तो वह बीबी कहती है कि मुझे ये नहीं पता कि ये बाबा जी की कोई पुरानी रूह है या नहीं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बाबा जी ने हमें इस बच्ची का सुख दिया है। तो इसी तरह बाबा जी जिस सत्संगी को जो भी चाहे उसे उसकी मर्जी किसे दे। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमेशा ही अपने सतगुरु पर विश्वास रखें, क्योंकि सतगुरु में इतनी ताकत है जो आपके पास जो नहीं है वह भी आपको दे सकते हैं। इसीलिए हमें अपने मालिक पर विश्वास रखना चाहिए। वह बीबी बड़ा खुश होती है और कहती है कि अब तो मेरा विश्वास बाबा जी पर और भी गूढ़ा हो गया है। अब तो मैं हमेशा ही 2.5 घंटे सिमरन करूँगी, क्योंकि बाबा जी ने मुझे सब कुछ दिया है। अगर बाबा जी की मर्जी हो तो वह अपने सत्संगियों के लिए जो है सत्संगियों को सब कुछ देते हैं। हमें तो उस मालिक पर विश्वास करने की ज़रूरत है। बाबा जी तो हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन हम ही हैं जो बाबा जी पर अपने विश्वास को डोल देते हैं। तो वह बीबी कहती है कि मेरी बच्ची बाबा जी की अमानत है, बाबा जी ने मुझे ये दी है और बाबा जी का मैं लाख लाख शुक्रिया करती हूँ। उसकी दादी उस बच्ची को उठाती है और कहती है सच में इस बच्ची के नूर में फेस पे इतना नूर है कि हम इसके नूर से जो है देखकर मन खुश हो गया। तो वह कहती है कि ये बाबा जी की कोई बिछड़ी हुई रूह थी और बाबा जी ने इसे फिर सत्संगी परिवार में भेजा है। तो हमें बाबा जी की रूह को भी जो है हमें की अच्छी तरह हमें देखभाल करनी होगी। तो उसकी सास कहती है कि ये तो बात तूने बिल्कुल सही कही है और किस्मत वालों का जन्म ही एक सत्संगी परिवार में होता है।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।